हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी को परफॉर्म करना है, ये देखो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट गिर गया इसीलिए आप न्यूज़ दे रहे हो कि नहीं। मैंने अक्टूबर 22 में बोला था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, रेडी फॉर डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप शोइंग फ्रेश ब्रेकडाउन एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन वीकली वीडियो में भी मैंने कहा था कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ तेजी दिख रहा था, बट अल्टीमेटली वो उसी दिन का 2 बजे, ये देखो 2 बजे मैंने वीडियो डाला था, ये पोस्ट डाला था। और यहाँ पे जैसे फॉल किया तो मैं समझ गया था कि ये और ऊपर नहीं उठने वाला। मेरा मानना था कि 25,500 तक आना चाहिए, उसके बाद यू टर्न होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जैसे मिड और स्मॉल कैप में ब्रेकडाउन आया तो आज के टाइम पे निफ्टी जो है, आज की अगर लो देखोगे तो 23,800 के आसपास आ गया था मार्केट। तो करीब करीब 24,596, मतलब 24,000। मैंने आपको जब बोला था 24,600 से लेके 23,800 के आसपास आ चुका है। तो करीब करीब 800 पॉइंट हमें मिल चुका है डाउन साइड। और मेरा मानना है यहाँ पे देखो 23,500 तो पहला क्राइटेरिया है ही है। अगर पिछला वीडियो देखोगे तो 23,500 काइंड ऑफ सपोर्ट है। और इससे पहले जो अच्छा वाला सपोर्ट है वो 21,500 से लेकर 22,000 बीच में आता है, तो बहुत दूर है अभी। तो अभी एक चीज़ देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आज की जो ब्रेकडाउन है ये तो था पिछला रिपोर्ट, अगर जिन लोग नहीं पता वो जाके एक बार मेरा प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपडेट कर दिया था। और नाउ क्लोजली वॉच बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इट फॉल्स बिलो 50,000 लेवल देन इम्पॉसिबल फॉर अपट्रेंड इन द निफ्टी। इसका क्या मतलब है, ये डॉलर का साइन है, ये हैशटैग का होना चाहिए एट दिस टाइम। तो कहना का क्या मतलब है कि अगर निफ्टी तो पहले से वीक में बैठा हुआ है, अगर निफ्टी को कोई अगर सपोर्ट दे रहा है टेक्निकल वाइज, अगर तो एक ही चीज़ दे रहा है वो है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर कहीं ना कहीं अगर ये 50,000 के नीचे अगर फॉल हो जाता है तो ये करीब कंफर्मेशन आ जाएगा कि और मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो सकता है। देखिए, ये 50,000 का मतलब है आराम से ये 200 जो ये में इसको तोड़ देगा। बट निफ्टी में तब तक हो सकता है कि 23,500 आ जाए, जो एक यहाँ से 27 सितंबर से कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो मे बी, आई एम नॉट श्योर, एक पुल बैक आ सकता है, मे नॉट बी। बात समझ में आया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन दिस इज काइंड ऑफ ए 5 वेव काइंड ऑफ पैटर्न। अगर इसको डेली चार्ट में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सो स्टिल आरएसआई इज शोइंग बुलिश डाइवर्जेंस। अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस कल को नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन मतलब ये थी कि 1 2 1 2, ठीक है, और ये 3 4 5 ऐसे ऐसे फिर बाउंस बैक, फिर ये ऐसा करके आ सकता है। तो काफ़ी, तो ये डिपेंड करता है ये कैसे होगा, ये डिपेंड करता है सिंपल ये बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी फ्रेश ब्रेकडाउन देता है तो चांसेस बहुत है कि निफ्टी को और नीचे आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का फ्रेश ब्रेकडाउन का मतलब होता है अभी तक शुरू नहीं, यहाँ से फॉल होने का मतलब होता है कि आने वाले टाइम पे हमें 45,000, ये चीज़ बहुत बार पहले मैंने बता चुका हूँ कि 45,000 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, 45 to 46 तक। तो करीब करीब 10% की फॉल हम देख सकते हैं, जबकि निफ्टी में अभी ऑलरेडी हम तो इतना मिल चुका है। तो अगर यहाँ से अगर भी देखें तो भी 10% की फॉल टोटली कुल मिला के मिलना है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर आप और एक इंडेक्स देखोगे यहाँ पे, ये SCWI, ये मॉर्गन स्टैनली का है, ऑल इसको क्या कहते हैं, ऑल कंट्रीज वर्ल्ड इंडेक्स, इनको मिला के गया है। तो अगर इसकी इंडेक्स अगर आप देखना चाहोगे, देखोगे तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ 1 2 3 4 5। सो फिफ्थ वेव ये कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट मीन्स कि अगर ये ETF, इट इज ETF, ठीक है ना, नस्दक में लिस्टेड है, अगर ये चीज़ कल को गिरावट आता है तो उनकी मार्केट में आसानी से पॉजिटिव नहीं होने वाला है।
तो ये चीज़ मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर इनकी मार्केट में गिरावट आता है, देखिए सब प्राइस इंडेक्स का भी होता है, डाउ जोन्स, एस&पी। अगर मैं ईटीएफ ले रहा हूँ, ये भी गिरेगा तो भी डेफिनेटली डाउ जोन्स, नास्डैक, एस&पी ये सब गिरेंगे, या डाउ जोन्स, नास्डैक, एस&पी गिरेंगे तो ये गिरेगा। तो कहीं से भी तो कन्फर्म एक ही है, इनकी ट्रेंड एक ही है। तो ये चीज सिग्नल, क्लियर सिग्नल दे रहा है कि काफ़ी ब्रेकडाउन हो सकता है। और मैंने लिखा हूँ, bear market will start soon a chart showing at least 6 to 7 months in US market, maybe 1 year। ठीक है ना, तो 6 to 7 months लेके चलो या 1 year लेके चलो, ठीक है ना, तो वो बाद में पता लगेगा कितना दिन तक का हुआ। अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो ये हमारा नहीं है, एस&पी का है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, तो हो सकता है कल परसों विक्स बहुत तेजी हो जाए और 39 से लेके 45 तक चला जाएगा। 39-45 जा रहा है तो इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और हमारी मार्केट अगर आप बात करोगे तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ रैली कर चुका है, तो विच इज़ गोइंग टू टच 30 लेवल वेरी सून, और एबव 30 तो आपको पता है कोरोना का टाइम पे कहाँ तक गया था, 80, तो वहाँ तक भी रास्ता खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रास्ता नहीं खुला हुआ है। तो अगर 80 के आसपास है तो बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हमारी मार्केट में भी हम देखेंगे। तो निफ्टी बैंक जैसे ही, निफ्टी फाइनेंस वैसे ही। बट आप अगर आप चीज़ें देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा चार्ट पैटर्न के वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न वाइज इफ़ यू कंपेयर विद द बैंक निफ्टी। सो फाइनेंस अगर इफ ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पे लिखा हूँ 23,400 के नीचे अगर फाइनेंस ब्रेकडाउन आता है तो काफ़ी नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ जाके एक बार देख सकते हैं, निफ्टी वीकली वीडियो जो है वो जाके देख सकते हैं। ये फंडामेंटल टेक्निकल क्या है, गोल्ड 32,000, 3200 या 2400 तक जा रहा है, तो ये चीज़। और ये चीज़ अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी में, मैंने कहा था कि एसेंचर के बेसिस पे मैंने कंपैरिजन करके कहा था कि आईटी में सारे जन अभी मीडिया से लेके सब कह रहे थे बहुत अच्छा अर्निंग रिजल्ट है, सब है, यहाँ पे तेजी है। बट आज के टाइम पे देखो जाके आईटी में किस बेसिस पे गिरावट आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी कह दिया था। ये देखो आईटी शुरू हुआ है तो करीब करीब 15 से 16% की फॉल हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, एलियर यहाँ पे मैंने टीसीएस कहा था कि 4000 के आसपास आए तो बाई कर लो, तो इसको निकाल दिया था मैंने 3970, मतलब ओनली 30 रुपीज़ के लॉस लेके मैंने कहा वो निकल जाओ, इन्वेस्टमेंट करना है तो बाद में करते हैं। ये देखो निफ्टी वीकली एनालिसिस कितना और गिर सकता है। तो सारे चीज़ मैंने टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ। और जिन लोग मेरा ट्विटर चैनल या यूट्यूब में नहीं है तो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी मैं मैसेज डालूँ तो आपको मिल जाएगा। तो अभी आते हैं पॉइंट पे कि मार्केट अभी कितना गिर सकता है। जैसे यहाँ पे निफ्टी है, देखो ये सब एक जैसे, सब एक तरफ है। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो है 5 नवंबर का है, वो है यूएस मार्केट की इलेक्शन डेट। तो हो सकता है कि हमें जो मिले, देखो पहले क्या होता है कि इलेक्शन डेट के बाद जो कंफर्मेशन आता है उनका 2 से 3 दिन हो जाता है। बट हमारी मार्केट में कंफर्मेशन, सॉरी यूएस मार्केट में कंफर्मेशन आने के लिए 2-3 दिन लग जाता है। बट क्या उससे पहले ना एग्जिट पोल होता है, तो मेरा मानना है कि 5 और 6 को पता लग जाएगा कि आ कौन रहा है। जैसे लग रहा है अभी तक भी श्योर हैं बहुत सारे जगह ट्रम्प आ रहा है, और माना जाता है कि ट्रम्प आ रहा है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट मेरा मानना है कि जो मार्केट है वो सबसे आगे है, और मार्केट जो है, जो अर्निंग रिजल्ट जो है वो इकोनॉमी और अर्निंग जो रिजल्ट आ रहा है उससे 2 कदम आगे है, चला जा चुका है। तो मार्केट को रियलाइज हो गया कि मैं 2 कदम आगे निकल चुका हूं। तो कितना भी बड़ा पॉजिटिव आ जाए तो मार्केट को अभी के लिए बियर मार्केट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और होना भी चाहिए। अगर हमें आगे आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर उड़ना है तो अभी बियर मार्केट में कन्वर्ट होना चाहिए। और कितने दिन तक, मैंने हमेशा बोला हूँ कि ये 6 to 7 मंथ मिनिमम होनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है अगर यहाँ पे। और ये था सबसे बड़ा इवेंट है। उसके बाद जो इस हफ्ते में जो और एक इवेंट आ रहा है, फेड रेट कट की, जो 25 बीपीएस की तो है ही है, 50 बीपीएस की भी बात हो रही है। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा रेट कट होगा तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। देखिए मेरा मानना है कि ये चीज़ ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, तो जितना रेट कट होगा मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर बनेगी, मतलब मार्केट और नीचे आएगा। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, बट आएगा तो मार्केट नीचे ही।
और अर्निंग रिजल्ट टॉप टॉप कंपनीज का भी है, जैसे अमेजन वगैरह ये सब है। मतलब यूएस मार्केट की बात करो, चाइना एक डाटा का इस हफ्ते में भी है, जो नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस है, उनके स्टिमुलस पैकेज के बारे में वो बात करेंगे। अब पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। अगर चाइना इंडेक्स अगर देखोगे, देखो जब वर्ल्ड मार्केट फॉल हो रहा है तो हो सकता है कि ये सारे चीज़ आपको ये एक ये सारे चीज़, एक मिनट, सारे चीज़ आपको, एक्सक्यूज मी, सारे चीज़ आपको हो सकता है कि ना देखने के लिए मिले। चाइना के बारे में अभी बोल नहीं सकता, ठीक है ना। चाइना में बड़ी वाली फॉल तो है ही नहीं, बड़ी वाली फॉल नहीं है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो होने वाला है, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे बता दिया था कि जो क्रूड ऑयल है वहाँ पे यू टर्न होना चालू हो सकता है। देखो क्रूड ऑयल मेरा एक्सपेक्ट कर रहा था 63-64 के आसपास में बड़ी वाली यू टर्न हो सकता है। हमने कहाँ तक मिला, 66.80। तो अभी तक यू टर्न नहीं हुआ है, अभी चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है, बट स्लो एंड स्टेडी ये बहुत जल्दी यू टर्न मिल सकता है क्रूड ऑयल में। अगर क्रूड ऑयल में यू टर्न मिल रहा है आने वाले टाइम पे, तो ये हो सकता है कि इंडिकेशन जो मैंने पहले भी कहा था, ये जो बात हो रही थी कि ईरान और इजराइल ये दोनों रुक गए, तो उनके तरफ से बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है, जिस वजह से क्रूड ऑयल में तेजी आ सकती है। और क्रूड ऑयल में तेजी अल्टीमेटली हमारी मार्केट के लिए वो एक नेगेटिव फैक्टर बनेगा। और क्रूड ऑयल का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर 1-2 महीने के अंदर कंसोलिडेशन करके अगर तेजी होता है, तो करीब करीब हमें $100 तक जा सकते हैं। तो विच इज़ नॉट ए गुड फॉर द मार्केट एंटायर फॉर द, मतलब आप यूएस की बात करो या हमारी बात करो, किसी के लिए ठीक नहीं है। और जो चीज़ अभी दिख रहा है भी कि 100 तक जा सकता है, तो चारों तरफ से इक्विटी मार्केट घिरा हुआ है। कुछ भी आप पॉजिटिव न्यूज़ दे दो वो शायद इफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ इवेंट आने वाले टाइम पे आ रहा है। और चलिए हम लोग बात करते हैं आज वही सेम थिंग। आज देखते हैं कौन सा स्टॉक जो है और 200, कौन से इंडेक्स है जो 200 के आसपास है या 200 से पहले ही फॉल हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी 500 की बात करते हैं। देखो 500 यहाँ तक है, चलो इस सभी को इनविजिबल करता हूँ। और देखो 500 यहाँ है। स्मॉल कैप और देखो मिड कैप में फ्रेश ब्रेकडाउन हो चुका है। ये देखो मिड कैप में फ्रेश ब्रेकडाउन हो चुका है। पावर सब 200 के ऊपर है, तो कितने, ये देखो ऑटो 200 के आसपास आया और है, तो जैसे लग रहा है कि ऑटो आने वाले टाइम पे भी 200 के नीचे चला जाएगा। ऑयल एंड गैस वो भी नीचे है, और कमोडिटीज वो भी लगभग नीचे है, एनर्जी वो भी नीचे। तो करीब करीब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 सेक्टर, ऑटो, ऑयल एंड गैस, कम्युनिटी, एनर्जी, जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। और फाइनेंस अभी तक नहीं आया, एफएमसीजी और भी नीचे, 5 इंफ्रा इसके आसपास है, पकड़ के चलो भाई नीचे आ रहा है। और आईटी नहीं है, देखिए ठीक है। और मेटल उसके आसपास है, सीएनएक्स मेटल भी उसके आसपास है, चलो एमएनसी उसके आसपास है। हेल्थ केयर जो बहुत ऊपर है, फार्मा मतलब पीएसयू, पीएससी ये इसके बाद 7, तो 7 ये 8 यहाँ से पीएसयू बैंक में एकदम से बाइंग आया है। तो 2-3 दिन कंसोलिडेशन के बाद भी नीचे आ सकता है। तो करीब करीब 6 to 7 इंडेक्स जो है वो क्रुशियल लेवल पे खड़े हैं 200 के आसपास, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी है ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है, देखो मार्केट में कितनी ज़बरदस्त सेलिंग ऑल सेक्टर में या ऑल कंपनी में आ रही है। तो इसका मतलब है मार्केट बुल में है ही नहीं, मार्केट बियर में है, ठीक है। अब चाहे वो जितने भी मैंने 6 to 7 इंडेक्स की बात की कि अच्छा ये 200 में बाउंस बैक हो सकता है, तो अगर आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे 200 के आसपास आया ही नहीं है। तो जैसे आया नहीं है वो बाउंस बैक, तो यहाँ पे ये जो है ना एकदम से आया, एक दिन में भाग गया, तो ये चीज़ है। तो इतने दिनों के बाद जो 200 के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट आया था, करीब करीब ये जो ब्रेकआउट था अप्रैल 2023 के बाद अभी आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से टच करके ऊपर भी चला जाए, बहुत चांसेस कम होता है। और मार्केट जो है इस टाइप की मूव को बियर मार्केट ही कहते हैं।
और मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दी सुलझना वाला नहीं है। बहुत टाइम लगेगा ये बियर मार्केट, मतलब 6 to 7 मंथ लगेगा। हो सकता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन, एक रेगुलर करेक्शन, तो हमेशा मैंने बोल रखा हूँ कि रेगुलर करेक्शन जो होती है ऐसे ही होती है, और कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन जो होती है मतलब आपका ऐसे गया और जैसे ही यहाँ पे फॉल आया, फिर ऊपर गया, पता लगा कि ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस टाइप इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन। और यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। तो ये चीज़ इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो ए बियर मार्केट। तो आपको पॉइंट हो सकता है कि 20% का फॉल ना मिले, विद इन 10% पे मार्केट आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो इट इट सेल्फ ए बियर मार्केट, बिकॉज इन दिस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन आपको बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग सिग्नल मिल जाएगा। तो ये कहना था मुझे। तो बहुत जल्दी मत कीजिए, कुछ भी बाई करना जल्दी मत कीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो है हम आने वाले टाइम पे लोअर लेवल पे मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मार्केट अभी बहुत टाइम है, अभी 2:45 बजा, 2:45 है। तो अभी मार्केट देखो 24,000 के नीचे तो मार्केट सस्टेन कर रहा है, और 23,500 काइंड ऑफ सपोर्ट है अगर निफ्टी की बात करें। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके मार्केट में तेजी आया है। तो आई होप कि 23,500 का एक काइंड ऑफ सपोर्ट बने और यहाँ से एक बाउंस बैक करे। बट अल्टीमेटली 23,500 का मतलब होता है कि बैंक निफ्टी को 50,000 के नीचे क्लोजिंग होना, और बैंक निफ्टी अगर फर्दर 50,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है। तो इस पॉइंट पे मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी एक तरफ से क्लोजिंग नहीं, मतलब 50,000 के नीचे नहीं गया, और निफ्टी जो है 23,500 के आसपास है। तो छोड़ देते हैं समय के ऊपर। बट अल्टीमेटली मुझे दोनों इंडेक्स में अगर आप मोटा मोटी अगर पूछोगे तो बियर मार्केट, जो पहले भी मैंने कहा था 15 दिन पहले कि हम बियर मार्केट में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, तो एग्जैक्टली मेरा राय कभी इतनी जल्दी बदलता नहीं है। जब चार्ट पैटर्न नहीं बदलता तो मैं आसानी से बदलता नहीं हूँ। तो ये था अपनी मार्केट के ऊपर आए। और अभी अगर कोई आज की जो बड़ी मूव आया है वो है डॉलर में मूव। तो डॉलर में ही हो सकता है कल परसों के डॉलर में जो ऊपर नीचे होगा तो वो देखने की बात है, क्योंकि अभी जो डॉलर में फॉल आएगा वो कोई बड़ी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये फॉल आने के लिए, तेजी के लिए ये फॉल हो रहा है। इतना समझ लीजिए, फॉल हो रहा है ना, डेली चार्ट में जो भी फॉल मिलेगा 15-20 दिन के लिए भी मिलेगा, तो वो आने वाला तेजी के लिए मिल रहा है, मतलब डॉलर में। तो विच इज़ नॉट गुड फॉर द एंटायर बुलियन एज वेल एज द बेस मेटल सेक्टर। एंड ये देखो कॉपर जो है 4.41 था, 44 था, 41। ये जो भी अभी ऊपर नीचे हो रहा है ये इवेंट के लिए हो रहा है। तो कल परसों के अंदर हमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। मार्केट मतलब ये कॉपर वगैरह जितने भी बेस मेटल ये कहाँ जाना है, और हमारी इक्विटी मार्केट भी कहाँ जा रहा है। जबकि हम अपनी मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने 8 to 9% की करेक्शन दे चुके हैं, 9.42 लगभग 10% की करेक्शन हो चुकी है। जबकि उनकी मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है कि 10% करेक्शन हो गए और वो गिरे नहीं है? तो क्या इसमें स्ट्रेंथ है? नहीं, वो इवेंट के लिए इंतजार कर रहे हो और हम इवेंट के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन हाई हो गया जिस वजह से ये हम लोग गिर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, कल मिलते हैं। और आज की क्लोजिंग क्या होती है, आज की यूएस मार्केट की हलचल क्या होती है, तो कल अब इसी टाइम पे 3 बजे के आसपास हम फिर वीडियो लेके आपके पास आऊँगा, और जो भी हलचल होगा मैं अपडेट करता रहूँगा, और जो भी पैटर्न बनेगी मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा इस टाइप इस ऐसे से। और आप लोग को अगर मेरा वीकली वीडियो नहीं देखे जाके एक बार देख लीजिए, या गोल्ड के बारे में नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, निफ्टी आईटी वर्सेस असेंचर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, मिड फंडामेंटल और वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है उसको अगर नहीं देखे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं। और बाकी इतना ही। और ज्वाइन देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।